मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा जो टॉपिक है ना वो बहुत ही कोई अजीब सा है और लेकिन है बहुत आम सा ना। तो हर घर की कहानी है कि जो फूफियाँ होती हैं वो फप्फे कुटनियाँ क्यों होती हैं। आज मैं आपको बताती हूँ क्यों फप्फे कुटनियाँ होती हैं। हम लोग अपने भाई का रिश्ता देखने गए हैं और यकीन करें थोड़ा बहुत ही हमें जो है ना बात आगे चलने अभी स्टार्ट हुई तो उन्होंने जाके उस घर में जाके कह दिया कि जो है ना हम लोग गैरों में रिश्ता नहीं करते और मेरा जो भतीजा है ना वो ठीक भी नहीं है, उसका जो है ना करैक्टर भी ठीक नहीं, वो कमाता भी ठीक नहीं। और हम जो है ना अब आप झूठ का लेवल चेक करें, इतना बड़ा झूठ जो है ना बंदा सुने ना तो वो कांप जाए कि जो है ना हम लोग जो है ना गैरों में रिश्ता करते हैं ना तो हमारे जो है ना आगे से बच्चे पैदा नहीं होते वगैरह वगैरह गंदी मंदी बातें करके आ गई हैं। और मेरी अम्मी इतना रो रही थी, इतना परेशान हो रही थी और मैं जनाब जी अपने दिमाग में गुबार इकट्ठा करके जो है ना उन लोगों के घर जा रही हूँ कि उनको बताने जा रही हूँ कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो है ना ख़ानदान में हमारा नहीं दिल भर हो रहा है, कोई बात नहीं बन रही रिश्ता करने के लिए, तो अब हम बैठे तो नहीं रह सकते ना कि भाई हमने ख़ानदान में रिश्ता करना है और पहले जो ख़ानदान में किए हैं वो रोते फिर रहे हैं। तो हमने कहा चलो अब खैर में कोई कर लेते हैं। अब वो फैमिली हमें थोड़ी सी बेहतर मिल गई जो है ना, वो तो थोड़े पैसे वाले भी थे हम लोगों से और उन्होंने कहा कि हमें ख़ानदानी लोग चाहिए और मेरा भाई पर्सनैलिटी वैसैलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है तो उनको थोड़ा बहुत ही पसंद आया। बात चलनी शुरू हो गई तो उन्होंने फप्फे कुटुने जाके कह दिया जी भाई हम लोग तो गैरों में रिश्ता करना तो हमारे जो है ना आर औलादें भी कमली रमली पैदा होती हैं। अब देखें ये कोई करने की बात थी। अब ये फिर जो लोगों में ये बात मशहूर है ना कि फप्फे कुटनी होती हैं, तो अब मुझे यकीन आया कि ऐसे फप्फे कुटनी होती हैं। अब यकीन करें मैं सफ़र कर के मेरा दिमाग जो है ना भरथा बना पड़ा था। मैंने कहा कि चलें भाई जो है ना थोड़ी देर आई हूँ, थक गई हूँ, अपनी माँ के जो है ना थोड़ी पास बैठूंगी, उनसे बातें करें। आगे से मेरी माँ ने रोना पिटना शुरू कर दिया कि ये देखो ये इन फूफियों की हालत है और ये इन्होंने ये किया है। अब वो उनको जनाब जी तो अभी पहले थकावट उतर रही थी, अब उनके घर जा रही हूँ जो है ना थकी थुकी हुई और जाकर उनको बताऊंगी भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम बेचारे अच्छे लोग हैं और मैं जो है ना हम लोग ऐसे नहीं है और हमारा भाई बहुत अच्छा है, करैक्टर भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है और जो है ना बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उनको भी ना पसंद आया कि भाई जो है ना शरीफ लोग हैं। अब हालात देखें भाई घर के अंदर रह के घर में एक जगह पे रोटी पानी खा के डेढ़ बार के ओज बार के आगे जाके जो है ना आगे नस्लों को तरकाने के लिए टोर पड़ती हैं। अब बंदा कितना परेशान हो जाता है आप यकीन करेंगे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैंने कहा 2-3 दिन रेस्ट करूंगी। अब दूसरे दिन तड़के तड़के मेरी माँ ने रोना पिटना डाल दिया, भाई जाके उनको कहो कि हम अच्छे लोग हैं। अब ये अच्छे लोग बताने के लिए मैं इतनी दूर जा रही हूँ। पूरे रास्ता जो है ना मैं इतना जो है ना थकी हुई थी और मैंने कहा कि मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करके ना यकीन कि थोड़ा सा गुबार निकाल दूँ। अगर यही बात मैं अपनी अम्मी के साथ करूँ ना मेरी अम्मी रोने बैठ जाती हैं। मेरे पास ऐसा कोई बंदा ही नहीं है कि भाई मैं भी किसी के पास जाकर रो लूँ। मेरे पास ऐसा कोई सहारा नहीं है किसी के कंधे पे मैं भी जनाब ही रख के रखूँ अपना सहारा और मैं भी दाने डाल के ज़रा अपना गुबार निकालूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा जो है ना अपना सिस्टम यानी कि तलक बनाया हुआ है कि चलें भाई मेरी यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी भड़ास में निकल जाती है और अल्लाह चाहेगा तो फिर मेरे थोड़े थोड़े मैं कमाने भी लग जाऊंगी। मैंने कौन सा इस कमाई से प्लाजा प्लूजा डाल लेने और या मैंने मुरब्बे ले लेने ऐसे छोटे मोटे खर्चे के लिए किसी का हाथ ना फैलाना पड़े, बस मैंने इतना होना है। और आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की जो है ना हमदर्दी से हो सकता है कि मैं इस काबिल जल्दी हो जाऊँ, लेकिन आप मुझे बहुत सपोर्ट करें कि मेरे दिमाग के अंदर जो है ना इतनी बातें इकट्ठी हुई होती हैं, इतनी परेशानी इकट्ठी हुई होती है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ना कान करंट लग रहे होते हैं मेरे दिमाग के अंदर ना। पता नहीं किसी की मेरे जैसे सिचुएशन होगी कि नहीं। बहरहाल मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं कि आप लोगों के घर में भी इस तरह की फपड़ियाँ कुटड़ियाँ फिर रही हैं ना, तो आप जो है ना फिर ज़िंदगी में खुश होना भूल जाएं। सबसे पहली बात ये है कि जब आप इकट्ठे रहते होते हैं ना, हमने इकट्ठे रह के अपनी ज़िंदगी चंगी बना ली है, हमें कोई खुशी नसीब नहीं हुई यकीन करें। मैंने आपको दिखाना था घर, हम लोगों का घर अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा जो नहीं है ना। वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा जी आप हमारी बेटी पे जो है ना अच्छी है। तो वो होता है ना लोगों के घर में अमीर घरों में भी लड़कियाँ बैठी होती हैं, तो हमारे दिमाग में शुरू से यही था हम अपने भाई के लिए नजर पढ़ी लिखी लड़की लेंगे। तो मैं फिर उस जगह पे गई और मैंने वो घर बाहर देखा और मैंने कहा कि चले उनको पसंद आ गया तो ठीक है हम बात आगे बढ़ाते हैं। वो ऊपर उधर से उठियाँ उन्होंने जाके तीलियाँ लगा दी हैं। अब तीलियाँ ऐसी लगाई हैं कि उसकी जो भड़ास और कोई बाम बढ़ते ना वो हमारे घर तक भड़कते हुए नजर आ रहे थे, बल्कि महसूस हो रहे थे। हमें तो तन मन में गर्मी लगी हुई थी। अब हम जनाब इतनी दूर, अब फ़ोन पर तो बंदा इस तरह की बातें नहीं कर सकता ना, भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा चले मुँह पे जाके गंदे होना तो मुँह पे जाके गंदे ही हो लेते हैं। तो फिर मैंने बांधा अपना जनाब ये थोड़ा सा बोछड़ छोड़ चादरें ली और मैं जनाब जी टोर पड़ी। मैंने कहा आगे देखी जाएगी, मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि उनका घर बार उनकी हर चीज़ उनका स्टेटस वगैरह कितना बेहतरीन है। तो आप जो है ना आपको भी एग्री हो जाएंगे।
दिखाने के लिए मेरे पास और है नहीं। मैंने कहा चलो रास्ते में क्लिप ही बनाती जाती हूँ, जाके निकालने तो मैंने अपनी भड़ास ही है ना, तो वो मैं बना रही थी। और साथ साथ जो था मैं हैरान हो रही थी कि भाई बचपन से लेके आग तक वो फप्फे कुट रहे हैं और आज तक सुकून का साह नहीं लेने दिया। चलो अगली नस्लों को तो लेने देना, और आगे से कहना जी हमारे जो है ना लड़कियों से इनकी शादियाँ करो, और लड़कियाँ आगे से 15-15 साल बड़ी हैं, 10-10 साल बड़ी हैं। अब समझ नहीं आती कि भाई वो पागल हैं कि हम पागल हैं। अब बंदा देखे ना कि भाई अगर आपकी बेटी ज़बरदस्ती आप उनकी इस तरह की शादियाँ कर देते हैं, 10-10 12-12 साल बड़े लड़कों से वो खुश नहीं रहेंगी, आपको क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। लड़कों का क्या होता है, वो तो आगे कहीं और मुंह मार लेंगे, तुम्हारी धी तो बेइज्जत हो ही जाएगी ना, ये बात कोई नहीं समझता। तो इसी बात को लेके, इसी सरदर्दी को लेके ना जो है ना घर के अंदर इतने प्रॉब्लम चल रहे थे। और ये जो रिश्तों वाला मसला होता है ना, यकीन करें जब ये माँ बाप के सर पे ये बात आती है ना, तो वो बहन भाई जो है ना वो सारे छूट जाते हैं, कुछ भी पल्ले नहीं रहता। वो जो एक चूल्हे पे बैठे होते हैं ना, जब बंदा बड़ा होता है तब उसको समझ आती है कि वो जो एक चूल्हे पे बैठते हैं ना वो कैसे बिछड़ते हैं, वो इसी तरह बिछड़ जाते हैं। तो मैं जो है ना रास्ते में हूँ और मैं रोना पिटना डाली बैठी हूँ। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर कर लूँगी, जब उनका जो है ना घर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई कितना फ़र्क है। और हम लोग इस बात पर खुश थे, चले पढ़े लिखे लोग होंगे ना, हम उनको इज़्ज़त देंगे, वो हमें इज़्ज़त देंगे। हम उनके घर पहुँचेंगे तो वो जो है ना हमारी इतनी इज़्ज़त कर रहे थे कि उनको ख़ानदानी ही लोग चाहिए थे। ये हम उन लोगों के घर पे आ गए थे, और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा क्लिप शेयर कर रही थी, तो थोड़ा सा भी जो है ना हमें मौका मिला था, जो है ना वो खाना बनाने चली गई थी कि पता नहीं चाय पानी अल्लाह जाने क्या करने गई थी। ये उनकी थोड़ी सी लाइब्रेरी सेट हुई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ी की किताबें थी, तो मैंने जो है ना उसको देख रही थी। मैंने कहा अंग्रेज़ी आती वाती तो हमें है कुछ नहीं, चले हम अपने वीडियो में ही दिखा देते हैं कि सारी उम्र जो है ना वही रोना पिटना डाला हुआ है। जो मेरे जो जानने वाले होंगे थोड़े बहुत ही, वो कम से कम देखें तो सही, ना कही जी बाजी जो है ना किसी अच्छी जगह पे भी जाती है, कोई दिखाती है हमें। तो मैं आपको उनका घर दिखाने की कोशिश कर रही थी, मैं दिखा रही थी कि ये देखें लोग इतने अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, और आपकी किस्मत होती है जो आपको वहाँ तक लेके चली जाती है, और कोई वजह भी नहीं होती। ये उनके जो है ना पता नहीं कौन सा एरिया बना हुआ था, मुझे तो इस तरह ज़्यादा समझ नहीं आई। ये उनके घर बाहर थे, वो एक छोटी सी वहाँ बच्ची फिर रही थी, वो मुझे दिखा रही थी कि जो है ना उसको यही लग रहा था कि भाई मैंने उससे कहा मैंने ना घर में दिखानी है अपनी अम्मी को या अपने भाइयों को कि भाई इस तरह का घर है। तो उन्होंने मुझे कोई मतलब, कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही ख़ानदानी होती हैं, वो जो है ना उन छोटी-छोटी बातों को जो है ना सर पे नहीं रखती कि वो क्यों आए हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा आपकी मर्ज़ी है, आप कर लें, हमने क्या कर लेना है, आपने कौन सा हमारे इट्टे पाट के ले जानी है। इट्टे तो मैं कहीं किसी सूरत में पाट के ले जा सकती थी, मेरे दिमाग की इट्टे पटी पड़ी थी। मैंने उनको दुरुस्त करना था कि मैं इनकी इट्टों का क्या करती। बहरहाल मैं आपको दिखा रही थी कि कितना फ़र्क है, लेकिन उन्होंने जनाब जी ना फिर भी हमें कहा कि हम आपके साथ करते हैं। तो ये मैं उसका जो है ना पता नहीं किस तरह का था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, या कोई इनका है, इनको सरकारी मिला हुआ होगा, ये पता नहीं जो भी था, उस पे तो मेरी तवज्जो ही नहीं गई। तो मैं वहाँ फिर रही थी, मैंने कहा ये देखें ना किस्मत की बात होती है सारी, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप जितनी मर्ज़ी रो पिट लें, जो मर्ज़ी बाँध डालें ना, जो आपकी किस्मत में होता है ना वो आपको मिल के ही रहता है। तो हम लोगों को यही चाहिए कि हम जो है ना दूसरों को भी जीने दें। ये जो इकट्ठे रहते हैं ना, और ऊपर से ये जो पुफियाँ होती हैं ना, पता नहीं ये क्यों इतना रौब डालने की कोशिश करती हैं। पता नहीं इनके अंदर ये जेलसी होती है कि ये जो हमारी हर चीज़ थी, इसके जो हैं आगे से नए वारिस आ गए हैं, उनसे ये पता नहीं ये बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हमारी भरजाइयाँ हैं, तो अब हमारे भाई के ऊपर इसका, मुझे इस रिश्ते की कख समझ नहीं आती। इसको जेलसी बोलते हैं, इसको साड़ा बोलते हैं, इसको फप्फा कुटना बोलते हैं, इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको क्या नाम देना चाहिए? कोई तो मुझे मैसेज करके आज ये वाली बात समझा दो, मैं उसको जो है ना दुआएँ दूँगी कि ये चीज़ होती क्या है। तो मैं तो थक गई हूँ, और मेरी दुआ है कि आप लोग मेरे ऊपर जो है ना थोड़ी-सी सपोर्ट कर दिया करें, और आपकी मेहरबानी होगी जो है ना आप जो है ना मेरी दुआ गो हुआ करें। आपकी बड़ी-बड़ी मेहरबानी होगी, मैं मेहरबानी कर रही हूँ आप लोगों के जो है ना उम्मीद पे बैठी हूँ कि चलें कोई ना कोई मुझे सपोर्ट कर दिया करे, कोई कमेंट कर दिया करे, कोई लाइक कर, एक बटन तो दबाना होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं क्या क्या बिजली घर जाके कोई बटन दबाना होता है कि मोबाइल का बटन दबाना होता है, कि कोई सपोर्ट ही नहीं करता। और फिर मैं जो है ना परेशान होकर बैठी होती हूँ कि चलें कोई जो है ना अल्लाह का प्यारा बंदा होगा जो मेरी बातें सुन के उसके साथ थोड़ा सा रिलेट करेगा और मुझे सपोर्ट कर लेगा। आपकी बहुत मेहरबानी। और बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन जो है ना पिछली परेशानी और अगली परेशानियाँ सारी मेरे दिमाग में मिली पड़ी हैं, और 2 मिनट के लिए क्या, 2 1 सेकंड के लिए तो मेरा भेजा जो है ना वो ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं ये कहाँ था। अब देखिए मैं चुप हो गई थी, हालाँकि मुझे बात करनी थी। ये देखिए मैं उनका घर दिखा रही थी, लोगों के घर में तरह-तरह के सोफ़े होते हैं और हमारे घर में तरह-तरह की मंजियाँ होती हैं। बस यही फ़र्क होता है। अब अल्लाह करे जो आए वो बेहतर हो, और वो हमारे लिए भी बेहतर हो, और हमारे लिए सुकून का बायस बने। जो मेरी अम्मी की जो तबीयत है उस लिहाज से बात कर रही हूँ कि भई दिमाग मिलने चाहिए।
इन कुर्सियों से और मेज़ों से क्या फ़र्क पड़ जाता है। बस मैंने कहा मुझे अपनी पड़ी होती, मैंने कहती हूँ मैं कोई अच्छा क्लिप बना लूँ, मुझे अपनी पड़ी होती है कि चलो मेरे जो है ना देखने वाले वो बोर ना हो रहे हो, और वो दिमाग मेरा ऐसे हो होता है जैसे पता नहीं इधर उधर की परेशानी, बस सुकून हो। बस ये दुआ मेरे लिए आप बहुत किया करके अल्लाह मुझे सुकून अता फरमा दे, ताकि जो है ना मैं सुकून से जी सकूँ।